जी नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का गहरे क्लासेस में हृदय से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को पता ही है कि रीट पात्रता की घोषणा हो चुकी है, जिसका एग्जाम जनवरी में है। तो रीट पात्रता की घोषणा के साथ बहुत सारे सवाल हर विद्यार्थी के अंदर आते हैं। विद्यार्थियों की मुख्य रूप से दो कैटेगरी हम कह सकते हैं। एक तो वो जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, एक वो जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है। और भी अगर कैटेगरी में देखें तो एक वो जिनकी रीट पात्रता क्लियर है और दूसरे वो जिनकी रीट पात्रता क्लियर नहीं है। जिनकी रीट पात्रता क्लियर है वो रीट मेंस की कॉम्बो रूप से तैयारी कर सकते हैं। जिनकी रीट पात्रता क्लियर नहीं है उन्हें केवल और केवल रीट की तैयारी करनी है। हमारे पास मात्र 3 महीने कह सकते हैं कि 3 महीने का समय बचा है। जनवरी के दूसरे पखवाड़े में रीट का आयोजन होगा, रीट प्री का। तो रीट प्री से रिलेटेड, उसकी बुक लिस्ट से रिलेटेड, उसके सिलेबस से रिलेटेड आज आपके सारे डाउट्स, उसकी प्लानिंग को लेकर, उसकी रणनीति को लेकर, कैसे हम रणनीति बनाए कि 3 महीने में रीट पात्रता को हम अच्छे से क्लियर कर सकें। तो तमाम डाउट्स आपकी इस वीडियो के बाद क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले रीट प्री का सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। इस प्रकार ये देखिए रीट प्री का सिलेबस है। आप सभी को पता ही है कि सबसे रीट प्री का जो एग्जाम है वो 150 नंबर का होता है और 150 इसमें प्रश्न आते हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। आरबीएससी इसे आयोजित करती हैं। इसके सिलेबस में मुख्यतः देखा जाए तो माइनस मार्किंग नहीं है। इसके अलावा 5 पार्ट में इसे बांटा जाता है। पहला होता है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, साइकोलॉजी जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद खंड 2 में भाषा 1 आती है। आप कोई भी भाषा 1 सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा खंड 2 में आपकी लैंग्वेज 2 यानी कि भाषा 2 आती हैं। उसके अलावा खंड 3 हो चुके हैं। खंड 4 में हमारा जो गणित विषय है वो आता है और खंड 5 में आता है हमारा पर्यावरण अध्ययन। बुक लिस्ट से रिलेटेड भी बातें हम करेंगे और प्लानिंग से रिलेटेड भी बातें करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी रीट पात्रता के बारे में जो भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर, बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में है वो सारे इसमें शामिल हैं। सारे एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहला पार्ट आता है बाल विकास। 30 प्रश्न बनते हैं, 30 नंबर का ही है। बाल विकास की बुक के बारे में बात की जाए, बहुत सारे बुक्स फेमस है। आपके पास जो भी बुक्स है वो बहुत अच्छी हैं, उसकी बस लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। पर्टिकुलर बुक्स मैं अभी बताऊंगा और आपके पास अगर कोई बुक्स है तो आपके अंदर फिर नेगेटिविटी उसके अंदर आ जाएगी। तो आपके पास जो भी बुक्स हैं वो बेटर हैं, उसे पढ़िए। बुक्स के अलावा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप YouTube से या कहीं से भी वीडियो देखकर इसे कर सकते हो। तो बुक्स से रिलेटेड मैं कोई डाउट आपके अंदर नहीं लाना चाहूँगा। अगर नहीं है तो आप सिखवाल, अवनी, लक्ष्य कोई भी ला सकते हो। इसके अलावा पार्ट 2 हमारा हिंदी, जिनकी भाषा 1 हिंदी है, भाषा से रिलेटेड है। आपको भाषा का चयन इसमें करना है, भाषा 1 और भाषा 2। भाषा 1 और भाषा 2 दोनों ही अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं हो सकती है। तो भाषा 1 जो भी आप सेलेक्ट करते हो, जैसे मैं यूजुअली मान लूँ सामान्यतः भाषा 1 हिंदी और भाषा 2 हमेशा ही लगभग इंग्लिश या संस्कृत रहती हैं, तो आपकी लगभग यही रहेगी। इसके अलावा गणित के अलावा पर्यावरण अध्ययन। तो बुक्स तो मेरे ख्याल से आपके पास सारी होगी, नहीं तो सिखवाल, अवनी जो भी फेमस है आप ला सकते हो, सारी सही है। एक बार बुक्स लेके आ जाइए और उनसे आप कंटिन्यू करें। तो साइकोलॉजी, सिखवाल, अवनी जो भी आपके लक्ष्य, हिंदी, भाषा 1, नवीन व्याकरण जो आती हैं, भाषा 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, 9वीं से 12वीं तक वाली, उसे आप ले सकते हो। और लैंग्वेज 2, अगर इंग्लिश आपकी उतनी अच्छी नहीं है तो एक बार आप किसी टीचर से कर लें। गणित के लिए किसी बुक से डायरेक्टली समझना, अगर जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए मुश्किल होता है तो आप कहीं से यूट्यूब से या कहीं से एक बार गणित को किसी टीचर से पूरा कर लें। बुक्स लाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस कहीं से आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। पर्यावरण अध्ययन आप लक्ष्य की बुक ला सकते हो, सिखवाल की ला सकते हो, सारी अच्छी हैं और ज़्यादा कोई इस पेपर का लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही नॉर्मली पेपर आता है। जो जितना नॉर्मली ढंग से इसे सही प्लानिंग के साथ पढ़ेगा उसकी रीट पात्रता क्लियर करना सुनिश्चित है। आराम से की जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 महीने में आराम से आप 120 से 130 नंबर ला सकते हो। लेवल 1 के बारे में हम मुख्यतः बात कर रहे हैं, लेकिन प्लानिंग जो रहेगी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए रहेगी। आपको किस तरह प्लानिंग बनानी है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो प्लानिंग के लिए देखिए, अगर मैं आपको मुख्यतः बताऊं, प्लानिंग के लिए अगर मुख्यतः मैं बताऊं कि आप इस तरह का कोई एक रजिस्टर मेंटेन कर लें। रजिस्टर मेंटेन करने के बाद आपको क्या करना, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इस सिलेबस को पूरे को लिखना है। जैसे यहाँ से माना कि आप स्टार्ट करो बाल विकास, यहाँ सिलेबस पूरा का पूरा डिटेल में हमने सिलेबस पूरा का पूरा ये जो सिलेबस है उसको हमें लिखना है।
उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी जो टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक्स को हम किसी क्लास से कर रहे हैं। माना कि मैं गणित पूरी किसी से कर रहा हूँ, तो गणित के सारे टॉपिक्स मैंने लिख लिए, जैसे 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय संक्रिया वगैरह सारे टॉपिक्स मैंने लिख लिए। उसके आगे कितने वीडियो, जैसे 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं के 5 वीडियो, तो आगे 5 लिख लीजिए, स्थानीय मान के 3 है तो 3 लिख लीजिए। इस तरह जैसे मुझे ईवीएस का बाल विकास मुझे पढ़ना है, तो बाल विकास में अगर किताब से कर रहा हूँ तो माना कि इसके 30 पेज है, तो 20 पेज मान लीजिए, तो बाल विकास के आगे लिख लीजिए 20 पेज। जैसे मुझे ईवीएस का करना है, ईवीएस के अंदर पहला टॉपिक है परिवार, इसके माना कि किताब में 6 पेज और मैं किताब से करूंगा तो आगे लिख लीजिए 6 पेज। इसके अलावा आप इंग्लिश अगर किसी टीचर से करो तो इंग्लिश का कोई टॉपिक्स है, उसके आगे जितने भी वीडियो 3-4 उसकी संख्या लिख लें। और इसी तरह हिंदी में अगर आप सेल्फ कर रहे हो जैसे उपसर्ग, तो कितने पेज है, 3-4 जो भी पेज है वो लिख लें। इस प्रकार पूरे सिलेबस को लिखकर, अगर आप उसको वीडियो से कर रहे हो तो उसके कितने वीडियो है, अगर आप उसको किताब से कर रहे हो तो कितने उसके पेज है, इस तरह से आप लिख लें पूरे सिलेबस को उस कॉपी के अंदर। फिर आपको एक छोटी सी डायरी मेंटेन करनी है, उसको ऊपर लिख लिया, उसके ऊपर वीडियो या उसकी पेज की संख्या, और फिर उसके आगे उसको पढ़ने की तारीख लिखनी है। जैसे मैंने लिख लिया बाल विकास, ठीक है ना, अगर इसकी बात करूं बाल विकास यही लिख लेता हूं मैं। जैसे मैंने साइकोलॉजी में लिख लिया पहला टॉपिक बाल विकास, इसके माना कि कितने पेज है, 12 पेज। तो मैं यूजुअली मुझे पता है परिवार के ईवीएस से पहला टॉपिक परिवार मुझे पढ़ना है या हिंदी में मुझे वो पढ़ना है, तो उसके पेज मुझे पता है, और यूजुअली 9-10 पेज दिन के कर सकते हैं, 2-3 वीडियो कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो वीडियो वाले हैं टॉपिक्स, उनके आगे मैं डेट लगा लूँ, जैसे 12, 13 और 14 मैंने डेट लगा ली। और भी जैसे माना कि बाल विकास मुझे अगर किताब से पढ़नी है तो ये लगभग 12 पेज के, तो दिन के 3-4 पेज मान दूँ तो 12, 13, 14 इस तरह मैंने इस बाल विकास का लिख लिया। गणित में मुझे अगर कोई वीडियो करना है, 1 वीडियो दिन का कर सकते हैं, 2-3 वीडियो वैसे चल जाते हैं साथ में। तो गणित में जैसे 5 वीडियो तो मैंने एक दिन का एक करूंगा, तो इस तरह से मैंने इसके आगे तारीख लिख ली। फिर मैंने माना कि कोई मुझे ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से परिवार टॉपिक पढ़ना है, या हम नाम ही लिखेंगे, उसका टॉपिक के नाम लिखे हुए होंगे, मैंने सिलेबस उसमें बताया था, कॉपी में लिखना है। तो जैसे पर्यावरण में कोई परिवार टॉपिक था तो उसके माना कि 6 पेज थे, तो 2 दिन में कर सकते हैं, 3-3 पेज, 12-13। इस प्रकार हिंदी में माना कि कोई उपसर्ग वगैरह टॉपिक है, 4 पेज का है, तो 2 दिन में कर सकते हैं, 12-13। और भी जो भी आपके सब्जेक्ट बची वो, जैसे माना कि आपकी भाषा 2 बच गई, इंग्लिश आप वीडियो से कर रहे हो, माना कि 3 वीडियो पे किसी टॉपिक के, तो 12, 13, 14 इस तरह तारीखें लिखकर सारे टॉपिक्स पे इस तरह आप डेट डाल दें। डेट डालने के बाद छोटी सी डायरी मेंटेन कीजिए, ऊपर उसके तारीख लिखिए, और उसके जो भी पढ़ना है उसमें जो भी लिखना है नोट करना है। जैसे डायरी मेंटेन कर ली, ऊपर तारीख डाल दी आज की, आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे माना कि बाल विकास मुझे पढ़ना है साइकोलॉजी में, तो बाल विकास लिख लिया। गणित में मुझे 1 करोड़ तक की संख्याओं का 1 वीडियो देखना है, जैसे गणित में हमने 1 करोड़ तक की संख्या के 5 वीडियो, तो 1 वीडियो आज करना है तो उसे कर डाल दिया। हिंदी में हमें उपसर्ग पढ़ना है तो उपसर्ग डाल दिया, कितने पेज पढ़ना है, 2। इस प्रकार से जो भी इंग्लिश में 1 वीडियो है तो इंग्लिश डाल के 1 वीडियो। इस प्रकार डेली हम डेट वाइज मेंटेन करेंगे और उसे टिक राइट करते रहेंगे, और रात को वापस उसको चेक करेंगे क्या मैंने जो भी टॉपिक्स डाले वो मैंने पूरे करेक्ट नहीं करे। इस प्रकार हम इसे पूरा यही कंप्लीट करेंगे। तो एक अच्छी प्लानिंग है, और भी अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो आप उसे अवश्य फॉलो कर सकते हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि 3 महीने में एक अच्छी रणनीति के साथ रीट पात्रता को आसानी से पास किया जा सकता है। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हम बिल्कुल उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, और आपका भी अपना कर्तव्य कि आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। शायद ही मेरे ख्याल से कोई बुक से रिलेटेड बुक्स आपके पास जो है बहुत ही बढ़िया है, उस पर विश्वास करिए। और वैसे मैंने बता दी मोटे तौर पर बुक्स आपको, बाकी आप सही रणनीति के साथ, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है रीट पात्रता को क्लियर करना, आसानी से आप इसे सही रणनीति के साथ क्लियर कर सकते हो। आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें, और भी हम इससे महत्वपूर्ण रीड से जुड़े हुए वीडियो आपके लिए लगातार देंगे, लेकिन आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें, स्टेटस लगाएं, सोशल मीडिया पर इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।